ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले सेशन में हमने श्लोक नंबर 13 किया था, जिसमें भगवान जी ने कहा कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन। कि जिसका अंतःकरण अपने वश में है, यानी इंद्रियां अपने वश में हैं, तो ऐसा सन्यासी ना करता हुआ और ना करवाता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। जैसे एक नव द्वारों वाले शरीर रूपी घर की बात की यहाँ पर, कि वो सब कर्मों का मन से त्याग कर इस तरह से रहता है। तो ये स्थिति मनुष्य की कब होती है कि जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मूवी स्क्रीन की एग्जाम्पल से। कि जैसे एक स्क्रीन है, उसके ऊपर एक फिल्म या मूवी चल रही है और उस पर तरह तरह के दृश्य आ जा रहे हैं। उस पर हीरो भी आता है, हीरोइन भी आती है, विलेन भी आता है, वहाँ मार काट भी होती है, दौड़ भाग होती है, सब काम हो रहे हैं। लेकिन जो स्क्रीन है जिसके ऊपर वह मूवी चल रही है, उस पर इन किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यानी जो कुछ भी हो रहा है वो उस मूवी में हो रहा है, और जो स्क्रीन है वो इन सब की साक्षी है। वो ना इन कर्मों का करने वाला है, ना उन कर्मों के फलों को भोगने वाला है। तो उसमें कृतत्व भोक्तृत्व इनका किसी का भाव नहीं है। तो वो अपने स्वरूप में स्थित है, और जैसे ही मूवी वो खत्म होती है, वो स्क्रीन जैसी थी वैसी की वैसी रहती है। और दूसरी चीज एक और, कि उस स्क्रीन पर ना जाने कितनी मूवीज आती हैं और चली जाती हैं। उन मूवीज के आने जाने का भी उस स्क्रीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस स्क्रीन की उन किसी भी एक मूवी के साथ कोई अटैचमेंट या आसक्ति नहीं है। तो ये जो स्क्रीन है वो हमारा वास्तविक रूप समझ लीजिए, और मूवी जो है उसे शरीर समझ लीजिए। वो शरीर, जो मूवी उस स्क्रीन पर कुछ समय के लिए आती है, रहती है, और फिर छोड़कर चली जाती है। वो स्क्रीन ना जाने कितनी मूवियों की गवाह है, कितनी मूवियों की वो दृष्टा है, साक्षी है। ना जाने कितनी मूवीज उस पर आई और चली गई। उसमें कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। वो जो कुछ भी मूवी में होता था, उसमें ना उसका कोई कृतत्व था, ना उसका कोई भोक्तृत्व था, यानी वो कोई कर्म फलों का भोगता था। वो अपने स्वरूप में स्थित रहती है।
यही हमें समझना है कि ये जो हमारा शरीर है, इसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वो शरीर करता है। और वो जो भी कर्म होते हैं, ये हमने हम्म, जैसा हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था कि ये जितने भी कर्म होते हैं, वो कर्म योगी उनके साथ आसक्ति नहीं रखता, आसक्ति को त्याग देता है, और ममत्व का भाव भी नहीं रखता। जो कुछ भी करता है अंतःकरण की शुद्धि के लिए करता है, और कर्मों के फलों का भी त्याग करके वो शांति को प्राप्त करता है। जबकि जो कर्मों को सकाम भाव से करता है, वो फलों में आसक्त होकर बंध जाता है। जबकि जिसका अंतःकरण वश में है, जिसे भगवान जी ने पिछले श्लोक में वशी कहा था, वो पुरुष ना करता हुआ, कहा यहाँ है ना, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्ते, संन्यास्य संन्यास्यास्ते, यानी मन से उसने सभी कर्मों का त्याग कर दिया है, संन्यास कर दिया। त्याग नहीं हमें वर्ड यूज करना चाहिए, संन्यास कर दिया है। तो ये अंतर त्याग और संन्यास का हम चौथे अध्याय में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि त्याग का मतलब है मनुष्य कर्मों से पलायन करना चाहता है, और संन्यास का मतलब है कि वो ये जानता है कि जो भी कर रहा है उसके द्वारा नहीं हो रहा है, यानी कर्मों का संन्यास। तो यानी कर्मों में अकर्म का करना, या अकर्म में कर्म देखना, तो उसका ये भाव होता है। तो जो व्यक्ति अपने कर्मों में बिना उत्तेजित हुए, बिना तनाव के, बिना किसी परेशानी के, और शांत मन के साथ, आनंद के साथ काम करता है या कर्म करता है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे वो कोई काम ना कर रहा हो। मतलब जब भी हम अपने कर्मों को आनंद में भर के करते हैं, बिना परेशान हुए, बिना मन पर कोई बोझ लिए, बिना उत्तेजित हुए, या आप अपने जीवन में नोट कर सकते हैं इस बात को कि जो भी काम आप बिना बोझ के, बिना परेशानी के, बिना किसी तरह की उत्तेजना के, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, आनंद में भरकर करते हैं, तब आपको ऐसा लगता है, बहुत हल्का महसूस करते हैं। आपको लगता है जैसे आपने कुछ किया ही नहीं। तो ये एक किस्म का कर्म संन्यास हो जाता है। तो यानी जो भी हमने करना है वो बिना झंझट के काम करना है, शांतिपूर्ण तरीके से करना है, आत्म संयम से करना है, और अपने स्वरूप में स्थित होकर करना है। हम अपने आप को ध्यान रखें कि हम क्या हैं, और जब हम इस भाव से काम करते हैं, तो ये बिल्कुल जो हमें गीता जी समझाती हैं कि कर्म किस तरह से करना चाहिए, यानी कर्म योग। तो ये जो जब इस भाव से कर्म किया जाता है तो वो कर्म योग हो जाता है। बिना किसी भी योग के
तो सभी काम करते हैं, अपने कर्म जानवर भी करते हैं, आदमी भी करता है, महिलाएं भी करती हैं, लेकिन केवल मनुष्य ही ऐसा है। पेड़ पशु पक्षी सभी लोग जो हैं कर्म तो करते ही हैं, हर तरह का प्राणी कर्म करता है, लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो योग के साथ यानी योग के भाव में या योग में स्थित होकर, यानी कर्म योग के द्वारा, कर्म योग के मार्ग का अनुसरण करते हुए वो कर्म कर सकता है। और इस चीज के लिए अगर उसे समझ नहीं भी है कर्मयोग की, तो इस चीज के लिए अपने आप को ट्रेन कर सकता है। मतलब आप एक साधारण व्यक्ति है, अगर वो गीता जी पढ़ के उसे समझ आ जाए कि कर्म करने का तरीका क्या है, तो यानी वो अपने माइंड को, अपने आप को ट्रेन कर सकता है कि मुझे किस प्रकार से कर्मयोग के अनुसरण करते हुए अपने कर्म को करना है। और इसे ही दूसरे अध्याय में आपको याद होगा बुद्धि योग कहा था, यानी उसने अपने माइंड और इंटेलेक्ट को ट्रेन कर लिया है कि मुझे अपने कर्मों को किस प्रकार से स्पिरिचुअलाइज करना है। तो उसकी बुद्धि संभाव में है, बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी जय विजय के, जय पराजय के या लाभ हानि की चिंता के, वो बिल्कुल मुक्त होकर कर्म करता है। और जिसके पास ऐसी बुद्धि हो जाती है वही कर्मयोगी है। तो आगे भगवान जी कर्म और कर्म फल के संयोग के बारे में क्या कहते हैं, वो आज हम 14वें श्लोक में पढ़ेंगे। इससे पहले के इस श्लोक को हम पढ़े, इस पर चर्चा करें। सुनीता बहन जी से अनुरोध के इस श्लोक को पढ़ते हैं। हाँ जी सर। ओम श्री परमात्मे नमः। श्लोक नंबर 40। न कर्तृत्व न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। सर मीनिंग आज आप बता देंगे? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ना कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु यहाँ आत्मा को भी कह सकते हैं, जो हमारा शाश्वत स्वरूप है, और ईश्वर को भी कह सकते हैं। तो एक ही बात है। लोकस्य लोगों ने, लोगों के, न कृतत्व के ना तो कृतत्व का भाव है, न कर्माणि न कर्मों को, न कर्म फलम संयोग कहा ना कर्म फलम संयोगम। तो ना कर्म फल के संयोग को सृजति सृजित करते हैं। तू किंतु स्वभावः, जो हमारी नेचर है, प्रकृति है या स्वभाव है, वो इनमें प्रवर्तते, प्रवृत्त हो रही है, यानी बरत रही है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो परमेश्वर है वो मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, जिसे कृतत्वम कहा, ना कर्मों की, न कर्माणि, ना कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं। सृजति आया ना वर्ड, उसका सृजन नहीं करते, उसे रचते नहीं है। तो फिर होता क्या है, जो प्रकृति है, मनुष्य का स्वभाव है, वही सब कुछ करती है या वही आपस में बरतता है। तो यहाँ भगवान जी अर्जुन को, जो हमारी चैतन्य आत्मा है, जिसकी कोई उपाधि नहीं है, जिसमें कोई भी उपाधि नहीं है, उपाधि रहित है, उसका स्वरूप समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो यहाँ आत्मा का जो तीनों शरीर के साथ संबंध है, तीनों शरीर हम जानते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, वो बताया गया है। यहाँ पर एक किस्म से ईश्वर की, जिसे यहाँ प्रभु कहा है या आत्मा या परमात्मा, हम कुछ भी समझ सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और यह जो यहाँ बताया गया है वो आत्मा और अनात्मा, उसके बीच का क्या रिलेशन है उसके बारे में बताया है। तो जो ईश्वर है वो कृतत्व की भावना किसी में सृजन नहीं करते, किसी में उस चीज की रचना नहीं करते, और ना ही किसी को कर्म करने के लिए कहते हैं, और ना ही उस कर्मों का फल भोगने के लिए कहते हैं। लेकिन जब आत्मा, ये जो हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, इनके माध्यम से कर्म करता है, तो ये कर्ता, कर्म और कर्मफल, इन तीनों के जो अहंकारी दृष्टिकोण है, अहम का भाव है, वो अपने साथ उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि वो कर्मों का कर्ता भी बन जाता है, कर्म भी बन जाता है, और फिर उन कर्म फलों का भोक्ता भी बन जाता है। तो इस तरह से जो फलों का भोक्ता और कर्मों का कर्ता है, वो अहंकार है। हमारी जो ईगो है वो कर्मों के करने वाला है, कर्ता भी वही है और भोक्ता भी वही है। भोक्ता यानी जो फलों का भोक्ता है, ना कि हमारा जो शाश्वत स्वरूप है या आत्मा है या प्रभु, जहाँ जो इस यहाँ पर वर्ड यूज किया है, या ईश्वर, वो करने वाला नहीं। जो हमारा सेल्फ है या शाश्वत स्वरूप है, वो सभी कर्मों का करने वाला तब बनता है जब वो जो माया के तीनों गुण हैं उनसे बनी जो हमारी प्रकृति है या स्वभाव है, उसके साथ पहचान बना लेता है। जब ऐसा होता है तो हमारी आत्मा वो माया के नियंत्रण में आ जाती है और फिर खुद को कर्ता मानता है, और जो कर्मों के फल हैं उनको भोगता है। जब तक आत्मा माया के साथ तादात्म्य रखता है तब तक वो बंधा रहता है, लेकिन जैसे ही वो स्वयं को माया से अलग कर लेता है तो मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार कर्तव्य, कर्म और परिणाम, यानी कृतत्व, कर्तापन, कर्म और कर्मफल, ये जो विचार है वो जगत के संबंध से ही होता है। परमात्मा की दृष्टि से इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ये जो प्रकृति है, माया की, जो भगवान की माया की शक्ति है, उसमें जो प्रकृति के गुण हैं, उन्हीं के कारण ही ये सब कुछ होता है। हालांकि ईश्वर के बारे में ये समझा जाता है कि क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि का सर्जन किया है, तो ऐसा माना जाता है कि सब कुछ वही कर रहा है। अब अगर ये बात है तो हमने ये भी पढ़ा कि जो ज्ञानी है उसमें कृतत्व का अहंकार नहीं होता। तो अगर ज्ञानी में कृतत्व का अहंकार नहीं है तो फिर ईश्वर से बड़ा ज्ञानी कौन है? तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं कि कृतत्व का अहंकार होगा। उसमें तो सवाल ही नहीं उठता कि उसके अंदर कृतत्व का भाव हो सकता है। तो अगर ईश्वर में कृतत्व है तो फिर वो कर्मों का भोग, फल भी भोगने वाला होगा, क्योंकि जहाँ कृतत्व है
वहाँ कर्म भी है और वहाँ कर्म का फल भी है। ईश्वर में ना तो कृतत्व है, तो फिर कर्म और कर्म का फल कहाँ से हो जाएगा। और ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि करने कराने वाला तो ईश्वर है। तो अगर करने कराने वाला ईश्वर है, ये हम बात पहले भी करते हैं कि अगर करने कराने वाला ईश्वर है तो कोई भी अपराधी कल को उठकर कह सकता है कि करने कराने वाला ईश्वर है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो उसकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ही नहीं। तो गीता जी कहती हैं कि ईश्वर में ना तो कृतत्व है, ना ही ये जीवों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और सृष्टि कर्ता होते हुए भी वो करता नहीं है। भले ही भगवान ने सृष्टि की रचना की हो, मनुष्य को बनाया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है कि वो या, या तो जो उसके स्वभाव है, जो उसके संस्कार हैं पूर्व जन्मों के, उनके अनुसार कर्म कर ले, या फिर वो ईश्वर के साथ जुड़ जाए, ईश्वर को अपने सभी कर्म समर्पित कर दे और निष्काम भाव से कर्म करे। तो ये स्वतंत्रता भगवान ने दी है। तो भगवान जी यहाँ अर्जुन को युद्ध के अंदर यही कह रहे हैं कि तुम निमित्त मात्र बनो, कर्ता मत बनो। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि सारी प्रक्रिया में ईश्वर करता क्या है। अगर वो करता नहीं है, फलों का भोगता नहीं है, कर्मों को करने को वो जीव को या मनुष्य को नहीं कहता, तो फिर वो क्या करता क्या है। तो ईश्वर जो है वो जीव के द्वारा या मनुष्य के द्वारा कर्मों के अनुसार ऐसी बुद्धि या ऐसी परिस्थिति बना देता है कि उसके द्वारा किए गए कर्म उनको उनका वो फल भोगे। तो ईश्वर की व्यवस्था जो जिसे हम कहते हैं ना कि कर्मों का सिद्धांत, वो उसने रच रखा है। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य के प्रकाश में कोई मनुष्य गीता जी उपनिषदों को भी पढ़ सकता है और कोई बुरा कर्म भी कर सकता है। क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो दिखाई नहीं देगा, तो वो ना पढ़ सकता है ना कोई बुरा कर्म करेगा। अब अपने शास्त्रों को पढ़ना तो शुभ कर्म है, लेकिन कोई भी बुरा कर्म करना अशुभ कर्म है। तो अब इन दोनों को, दोनों प्रकार के जो कर्म हैं, इसके लिए सूर्य रिस्पॉन्सिबल नहीं है या सूर्य का प्रकाश रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सूर्य ने तो अपने प्रकाश के द्वारा इन दोनों कर्मों को करने की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। जबकि सूर्य ना तो शास्त्र को पढ़ने वाला है, ना ही कोई बुरा कर्म करने वाला है। तो सूर्य के प्रकाश में शास्त्र पढ़ना है या कोई बुरा कर्म करना है, इसको चुनने में जो मनुष्य है वो स्वतंत्र है। तो इसी तरह से भगवान ने कर्म करने की सुविधा प्रदान की है। ये जो भगवान जी के ऊपर बात आती है, उन्होंने रचा है और करने कराने वाला वही है,
तो उन्होंने जो किया है वो केवल ये किया है कि उन्होंने कर्म करने की सुविधा मनुष्य को दी है। अब उस सुविधा से मनुष्य अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, ये मनुष्य के ऊपर है। ईश्वर उसे अच्छा या बुरा कर्म करने के लिए प्रेरणा नहीं देता, उसे केवल कर्म करने की उसने स्वतंत्रता दी है। तो इस प्रकार ईश्वर मनुष्य क्या करे ये डिसाइड नहीं करता, ये डिसीजन लेने की पावर उसने ही मनुष्य को दी है। उसने केवल कर्म करने की सुविधा दी है, जिसे हम फ्री विल भी कहते हैं। तो जीव जो है वो कर्म के साथ कृतत्व का संबंध अपने आप जोड़ता है, और वो कब जोड़ेगा? जब उसके अंदर अहम भाव आएगा। इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है, ईश्वर का कोई भी इसमें दखल नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। तो क्योंकि अगर इसमें ईश्वर का दखल होता तो फिर जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, फिर तो वो सब बेकार था। अब कर्म, जो भी कर्म किया जाएगा उसका फल तो आएगा, लेकिन कर्मों के साथ, कर्म फल के साथ आसक्ति रखना या ना रखना, इसके लिए तो मनुष्य इंडिपेंडेंट है। कर्म करते हुए फल के साथ आसक्ति, फल के साथ फल में आसक्ति मनुष्य रख के कर्म करेगा या नहीं करेगा, इसकी स्वतंत्रता मनुष्य को भगवान ने दे रखी है। और भगवान जी बार बार अर्जुन अर्जुन को यही कहते हैं कि तुम कर्म तो करो, वो बार बार कहते हैं उठो और युद्ध करो, लेकिन किस भाव से करो? समभाव होकर, उसके फल से अटैच मत हो, केवल कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, अपने आप को कर्म के फल से मत जोड़ो। साधारण मनुष्य अपने संस्कार, अपने स्वभाव और पूर्व जन्मों के जो मेमोरी पे उसके इम्प्रेशंस हैं, उसके अनुसार उसकी जो इच्छाएं अभी बची हुई हैं, जो पूरी नहीं हुई थी, उनको पूरा करने के लिए एक आसान रास्ता अपनाता है, और यही विकल्प जो चुनता है वो उसके सभी सुखों को नष्ट कर देता है। लेकिन जो योगी है वो अपने स्वरूप को पहचानने के कारण वो अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है और निष्काम भाव से कर्म करता है। तो इसलिए वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। जो मनुष्य अपनी बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट के साथ आइडेंटिफाई करता है, जिसे कहते हैं कि अपने शरीर के साथ या देहात्म भाव में रहता है, अपने शरीर के साथ आइडेंटिफाई करता है, तो वो जो कुछ भी कर्म करता है वो अहम भाव से करता है, उस कर्मों का कर्ता हो जाता है, उन कर्मों के फल को भोगता है, उनके सुख दुख जो कर्म के फल हैं वो सुख दुख प्रदान करने वाले होते हैं, और उसका फिर उसको भोक्ता बनना पड़ता है। और जो भी उसकी समस्याएं हैं वो कर्ता के रूप में उनको उसे भोगना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है।
जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो ये जानता है कि ये सारी चीजें, वो जो कर्मों का चुनाव है किस भाव से करना है, वो इस बात को जानता है कि जो कर्मों का चुनाव है वो कर्म फल की आसक्ति के बिना करना है, ईश्वर को समर्पित करते हुए करना है। तो ये ज्ञानी की दृष्टि है। जो अज्ञानी है, जिसने अपनी बॉडी माइंड के साथ आइडेंटिफाई किया हुआ है, वो अपने स्वभाव के कारण करता है, और जो ज्ञानी है वो स्वभाव से परे होकर काम करता है। तो जो अज्ञानी है उसे फिर अपने कर्मों का भोक्ता बनना पड़ता है, उसे सुख दुख सभी परेशान करते हैं, उसे बार बार जन्म लेना, मरना, ये बार बार होता है उसके साथ। जो ज्ञानी है वो धीरे धीरे मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कर्मों का ना तो करता होता है ना भोगता होता है। वे जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये प्रकृति के गुणों के कारण हो रहा है। क्योंकि जितने भी मनुष्य के द्वारा कर्म होते हैं, अक्सर मनुष्य अपनी स्वभाव के वश कर्म करता है। जैसे मनुष्य मनुष्य के समान, पशु पशु के समान, देवता देवता के समान, ये सारे इस तरह से कर्म करते हैं। अब जैसे एक परिवार की बात की जाए, उसमें एक पुत्र है, एक पिता है, पत्नी है, पति है, लेकिन क्योंकि सभी एक ही परिवार में रहते हैं, सबके कर्म एक जैसे होने चाहिए, लेकिन ऐसा आप देखेंगे कि कभी नहीं होता। सबके द्वारा जो भी किया जाता है, जो भी कर्म होते हैं, वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग है। अपने पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण सबका स्वभाव अलग है, सबकी प्रकृति अलग है, सबकी रुचि अलग है। जैसे हमारे दो हाथ हैं, आप देखेंगे कि दोनों हाथ एक तरह का काम नहीं कर सकते। एक ही परिवार में दो जुड़वा बच्चे होते हैं, एक ही समय पर होते हैं, एक ही माँ के पेट से पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी सारी परिस्थितियां समान होती हैं, फिर भी उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म एक जैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव अलग अलग है। अपने स्वभाव के कारण ही आप देखिए कि भगवान श्री राम को जब वनवास मिला तो उनकी अटैचमेंट नहीं थी उस राज्य से, उस राजगद्दी से। तो वो बड़ी हंसी खुशी उन्होंने संन्यास का जो आदेश मिला था उसे ग्रहण कर लिया। और आप देखिए कि जितने दिन वो वनवास में रहे, भालू, बंदर, जानवर, ऋषि मुनि, सबके साथ प्रेम का व्यवहार किया उन्होंने। उनके साथ माता सीता गई, उन्होंने अपने स्वभाव के साथ जितने भी जंगल के दुख मिले उन्हें, वनवास के जो दुख थे, उन्हें सुख मान लिया, तो वो दुखी नहीं हुई। तो और एक कहानी भी हमने पहले भी शेयर की हुई है, ये ग्रुप में आपने बात की हुई है कि एक महात्मा जी नदी में नहा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में बहता हुआ जा रहा है। उन्होंने उसे उठाया और तट पर जैसे ही रखने लगे तो बिच्छू ने काट लिया, फिर हाथ से गिर गया। उन्होंने फिर उठाया, फिर रखने लगे,
वो फिर रखने लगे तो उसने फिर काट लिया। तो जब वो बार बार ऐसे कर रहे थे, उनके साथ एक और व्यक्ति दूर तट पर खड़ा देख रहा था। उन्हें कहा, महात्मा जी आप ये क्या कर रहे हो, ये तो आपको काटेगा ही, आप क्यों बारी से बचा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका स्वभाव काटना है और मेरा स्वभाव बचाना है। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं। तो इस तरह से हर जीव, हर मनुष्य अपने स्वभाव के अनुरूप व्यवहार करता है। तो ये चीज, इसमें भगवान जी का कोई दखल नहीं है। भगवान जो इस श्लोक में यही बात समझाई है कि भगवान किसी के कर्तापन की, कर्म की या कर्म फल की रचना नहीं करते। वो स्वभाव ही है मनुष्य जिसके कारण वो कर्ता, कर्म करने वाला या कर्म फल को भोगने वाला बनता है। क्योंकि जो आत्मा है या मनुष्य का शाश्वत स्वरूप है, वो तो निर्लेप है, चैतन्य स्वरूप है। आत्मा कोई कर्ता नहीं है। हाँ, जो कुछ भी हो रहा है उसका साक्षी जरूर है, उसके कारण हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो कर्ता नहीं है। लेकिन ये जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर हैं, जब उसके साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, फिर ऐसा लगता है कि वही करता है। तो जो शरीर है उसका स्वभाव कर्म करने का है। और जब देहात्म भाव से कर्म किया जाता है तो फिर उसमें सुख दुख दोनों उत्पन्न होते हैं। और जो ज्ञानी है उसमें ना तो कर्तापन है, ना उसमें कर्म फल को भोगने का भोक्तापन है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो मनुष्य है वो अच्छा बुरा कर्म करता क्यों है। क्योंकि दो ही प्रकार के कर्म होते हैं मनुष्य के द्वारा। तो उसी बात का इस श्लोक में उत्तर मिलता है कि हमारे द्वारा जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं वो हमारे स्वभाव के कारण होते हैं। तो अगर मनुष्य को इस अच्छे बुरे कर्म से ऊपर उठना हो, यानी जब हम बात करें तो कर्म संन्यास की बात करें या अकर्म की बात करें, तो अगर उसे अपने कर्म से ऊपर उठना है तो उसे अपने स्वभाव से ऊपर उठना होगा। यानी उसे गुणातीत होना होगा। सत्व, रजस, तमस, इन तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। और ये कब पॉसिबल होगा? जब मनुष्य अपने संस्कारों से उसका छुटकारा हो पाएगा। क्योंकि हमारा स्वभाव हमारे जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं वो डिसाइड करते हैं। और ये कैसे होगा? जब हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे, हमारे कर्म ईश्वर को समर्पित होंगे, हम केवल और केवल ईश्वर के उपकरण होकर या निमित्त मात्र होकर कर्म करेंगे। क्योंकि जब हम इस प्रकार से कर्म करते हैं फिर उसमें राग द्वेष नहीं होते। जो कर्म का फल होता है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि हम, हमारे अंदर कर्तापन हो चाहे ना हो, हमारे द्वारा किया गया हर कर्म फल तो उत्पन्न करेगा। लेकिन जब हमारे अंदर राग द्वेष का अभाव हो गया है, हम ईश्वर के केवल एक एजेंट के रूप में निमित्त मात्र होकर कर्म करते हैं, हमारे कर्मों को हमने ईश्वर को समर्पित कर दिया है, तो फिर उनके अंदर राग द्वेष नहीं होते। और इसके लिए हमें कर्मों के स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। और ये हमने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा, पढ़ा था, होगा नहीं, आपको ध्यान होगा कि
भगवान जी ने कहा था कि मनुष्य को अपने कर्म अपने स्वरूप में स्थित होकर करना चाहिए, यानी मनुष्य को कर्मों का ज्ञान होना चाहिए। तो यानी जब हम कर्म करें तो उसमें अपने विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब विवेक बुद्धि होगी या ज्ञान होगा तो मनुष्य को ये पता लग जाता है कि कर्मों को अकर्म में कैसे बदलना है। तो जो मनुष्य ज्ञान के द्वारा अपने को प्रकृति से अलग समझ लेता है तो फिर उस पर प्रकृति हावी नहीं होती। ये समझने वाली बात है। क्योंकि वैसे तो हम प्रकृति के गुणों के कारण ही हमारे द्वारा कर्म होते हैं, लेकिन अगर हम प्रकृति से अलग हो जाएं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, विवेक बुद्धि से कर्म करें, तो फिर प्रकृति हम पर हावी नहीं होती। तो गीता जी हमारे अंदर इस भाव को दृढ़ता से भर देती है कि हमें कर्म किस तरह से करना चाहिए, हमारे द्वारा जो भी कर्म हो वो किस भाव से होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, ईश्वर करता नहीं है, ईश्वर ने हमें केवल कर्म करने की फैसिलिटी दी है। एक थोड़ी सी बात मैं और बता देता हूँ, हालांकि आज लेट हो गए हैं क्योंकि आज शुरू लेट हो गया। कि हमारे स्वभाव जो है, ये थोड़ा सा वेदांत का कंसेप्ट है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे स्वभाव के हमारा दो तरह का स्वभाव है। एक तो जो प्रकृति के कारण हमें मिलता है, और दूसरा जो है वो हमारा जो शाश्वत स्वरूप है उसके कारण है। तो एक को कहा जाता है परा प्रकृति और एक को कहा जाता है अपरा प्रकृति। जो परा परा प्रकृति है वो इंटेलिजेंस है, और जो अपरा प्रकृति है वो नॉन इंटेलिजेंस है। और वेदांत कहता है कि जो परा प्रकृति है वो अपरा प्रकृति को जब डोमिनेट करे, उसके ऊपर हावी हो जाए, यानी जब हम अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित होकर कर्म करें, तो इसका मतलब है कि हम हमारी परा प्रकृति जो है वो अपरा प्रकृति पर हावी है। क्योंकि अपरा प्रकृति हमारा स्वभाव डिसाइड करती है, जबकि परा प्रकृति हमारी जो शाश्वत स्वरूप है, हमारे जो रियल नेचर है, उसे डिसाइड करती है। तो भगवान जी यहाँ यही कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो अपरा प्रकृति जो हमारी नॉर्मल नेचर है उसके अनुरूप कर्म करता है, जबकि हमें अपनी जो नेचर है उसे हायर साइड पर ले जाना है, यानी अपरा से परा की ओर। और जब भी हम कुछ करें तो हम ये देखें कि हम अपनी अपरा प्रकृति के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या परा प्रकृति के ऊपर। क्योंकि ज्यादातर लोग जो भी कर्म करते हैं, जो सामान्य मनुष्य की बात आती है, वो अपनी अपरा प्रकृति के अनुरूप कार्य करते हैं, और जो योगी है वो परा प्रकृति के अनुरूप कार्य करता है। क्योंकि जो अपरा प्रकृति है वो हमारी जो मन है उसे कंट्रोल करती है, और परा प्रकृति मन से ऊपर जाकर कर्म करती है।
तो हमें जो भी हम कर्म करें, ये देखें कि हम अपरा प्रकृति के प्रभाव में कर्म कर रहे हैं या परा प्रकृति के। और जब जब हमारी कर्मों को हमारे अपरा प्रकृति के अधीन करेंगे, तब तक हम कर्म फलों के साथ बंधे रहेंगे। और जब जब हम इससे ऊपर उठकर परा प्रकृति के वश में होकर कर्म करेंगे, तो हम कर्म फलों के बंधन से नहीं बंधेंगे। तो भगवान जी हमें यही समझा रहे हैं कि जो मनुष्य है कि वो खुद करता नहीं है, हमारा जो स्वभाव है वही करता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस स्वभाव के अनुरूप कार्य करते हैं। अगर हम इस अपरा प्रकृति को ट्रांसेंड कर जाते हैं, तो फिर हम जीवन जो ये जीवन मरण का चक्र है, इससे परे हो जाएंगे, इससे बाहर निकल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ कहना हो, कुछ ऐसी बात रह गई हो जो कहीं समझ ना आई हो, कोई संशय हो, डाउट हो, तो पूछ, अन्यथा हम समापन करेंगे। सर, जो अपरा प्रकृति है वो हमारे मन को कंट्रोल करती है? नहीं, करती तो दोनों ही है, पर हमारे पर हावी कौन सी है, ये बात है। अपरा प्रकृति जो है वो लोअर नेचर है हमारी, जो हमारे संस्कारों के कारण हमारे ऊपर आती है। जो हमारा स्वभाव है ना, जो प्रकृति के कारण जो स्वभाव हमारा बनता है, पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण बनता है, ये हमारी अपरा प्रकृति है। अच्छा, तो जब हम इसे ट्रांसेंड कर जाते हैं, तो फिर हम परा प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। हम कौन सा कर्म हम अपरा प्रकृति के हिसाब से करते हैं या हम परा प्रकृति के हिसाब से कर्म बहन जी, आवाज कट रही है आपकी। जो हम अपरा प्रकृति के हिसाब से करते हैं या परा प्रकृति के हिसाब से करते हैं, तो वो विवेक हमें नहीं क्लियर हुआ, आवाज क्लियर नहीं है। चलो एक बार, अच्छा लास्ट मैं फिर एक बार करके फिर, हाँ कल या परसों कर लेंगे फिर। कोई नहीं, ठीक है। हाँ एक बार मैं दोबारा सुन के फिर उसके बाद। जी जी, हाँ, चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ी सी बात क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा रियल नेचर हम बात करते हैं ना, रियल नेचर तो हमारा शाश्वत स्वरूप है, हमारा आत्मा हाँ है, जी, वो हमारे रियल नेचर है। हाँ और जो हमारा स्वभाव है, तो वो रियल नेचर तो हमारी परा प्रकृति है। और जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा संस्कारों के कारण बना है, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण या प्रकृति के गुणों के कारण, वो अपरा प्रकृति है। ठीक है। जब हम हाँ जी सर, हाँ अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करेंगे, तो हम जो भी करेंगे, अब हम ये बात करते हैं ना कि हमारे पास जब भी कोई सिचुएशन आती है, तो हमारे पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है कि हम वहां पे डिसाइड करें क्या करना है, कि हम रिएक्ट करते हाँ हैं जी, या रिस्पॉन्ड करते हैं। अब रिएक्शन जो होता है वो हमारे स्वभाव के अनुसार होता है। अब मैंने गालियां सीख रखी हैं, दूसरे ने कुछ मुझे गलत कहा ना, मैं तुरंत गाली दूं, तो वो मेरा स्वभाव है।
लेकिन अगर मैं सोचता हूँ, समझता हूँ कि दूसरा क्या कह रहा है, हो सकता है उसका दृष्टिकोण सही हो, तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। फिर मैं अपने स्वभाव के अनुसार काम नहीं करूंगा या रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा या कहूँ ठीक ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। तो ये हाँ फर्क जी, है। अपरा अपरा जो है वो हमारे स्वभाव के कारण है, और परा जो है वो इससे ऊपर की हायर हायर डायमेंशंस में है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, बाकी फिर भी आप एक बार सुन लेना, कोई डाउट रह जाता है वी कैन ऑलवेज डिस्कस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम सब की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कल कल तो सर प्राणायाम। कल प्राणायाम। हाँ, ठीक है, ठीक। थैंक यू एवरीबॉडी। धन्यवाद।